अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आखिरी चैप्टर कर रहे हैं जी, विंडोज स्टोर एप्लीकेशन डेवलपमेंट 2 के पार्ट नंबर 7 में हम बात करेंगे लॉन्चिंग, डीबगिंग, पब्लिशिंग विंडोज स्टोर एप्स। और इसके अंदर हमारी जो मेन कंसर्न्स होंगे वो ये हैं कि लॉन्चिंग, रिज्यूमिंग एंड मल्टीटास्किंग एन ऐप, debug and test Visual Studio and DLL load features। बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें। पैकेज द विंडोज स्टोर ऐप, आपने इसको पैकेज कैसे करना है, ऑप्टिमाइज इमेजेस फॉर डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशन, वैलिडेट एन ऐप पैकेज इन ऑटोमेटेड बिल्ड्स, ओवरराइड अ पैकेज मैनिफेस्ट। ये हमारे जो हैं वो कंसर्न्स हैं। लॉन्चिंग, रिज्यूमिंग एंड मल्टीटास्किंग। दिस सेशन विल एक्सप्लेन द डिफरेंट टास्क ऑफ अबाउट दैट। मल्टीटास्किंग कैसे होगी, लॉन्चिंग, स्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग एप्स। विंडो 8 सस्पेंड योर ऐप इन मेमोरी व्हेन यूजर मूव योर ऐप ऑफ स्क्रीन। ये पहले भी हम बातें कर चुके हुए हैं कि सस्पेंशन क्या होती है और एग्जिटिंग क्या होती है। जब आप अपनी स्क्रीन से हट जाते हैं तो विंडो अपनी जगह पे रहती है, एप्लीकेशन रहती है, लेकिन ऑफ स्क्रीन होने की वजह से वो सस्पेंशन में चल जाती है। Windows Store, Windows stop suspend app from running and the app resides in memory, लेकिन मेमोरी में रहती है। User expect the app to restart from where they left off when the app is brought back to the foreground। जहाँ पे उसने छोड़ा हुआ होता है वर्किंग को, यूजर वहां से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वहीं से रिज्यूम हो। आप अगर विंडो के अंदर ऑफिस 2013 में जाएं तो जहाँ पे आपने एप्लीकेशन स्टार्ट की होती है ना, तो एक साथ में छोटा सा ऑप्शन भी आ रहा होता है कि वुड यू लाइक टू गो। जहाँ पे आपने लेफ्ट किया था वहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो वो रिमेंबर रखता है कि आपने किस जगह के ऊपर क्या परफॉर्म कर रहे थे। मल्टीटास्किंग विद नोटिफिकेशंस एंड बैकग्राउंड टास्क। Background tasks can be used to run lightweight code in the background in response to certain system events. App can register a background task. Background tasks show information to the user with those notifications. Since it cannot run the code that directly update the user interface, mail, voice over internet protocol, VoIP, instant messages, and the same apps that allow the user to communicate. How to activate an app? A Windows Store app allows you to define the activation experience. Following example override the onLaunched method. Step 1, overriding the launch handler. The system sends the activated events when the app is activated. Activation kind. Enumeration can be referred for any kind of activation types. To handle the various activation types, window.userinterface.xaml.application class defined method which can override few activation types are there। आपका जो स्कीमा है उसके अंदर आपकी आखिर में आप देखेंगे तो x class is equal to name dot app आ रही होती है। आप इस स्कीमा को तब्दील भी कर सकते हैं। Whenever the user launches the app, on launch method is called. The previous state of the app and the activation arguments launch activated event arguments are। तो ये on launch आप जैसे ही एप्लीकेशन को देखेंगे तो उसके अंदर पब्लिक पार्शियल क्लास न्यू ऐप है, आपके पास यहाँ पे मेन पेज क्रिएटेड एंड एक्टिवेट। इसी तरीके से मेन पेज के अंदर आपका मेन पेज क्रिएट एंड एक्टिवेट। इफ विंडो डॉट फ्रंट डॉट कंटेंट इज इक्वल टू नल, तो वो आपका न्यू पेज जो है, वो मेन पेज जो है उसको एक्टिवेट कर देता है। डिमॉन्स्ट्रेट द सस्पेंशन ऑफ द एप्लीकेशन। इसके जरिए आपकी एप्लीकेशन को सस्पेंड कर दिया जाता है क्लोज बाय आइज, और जहां पे आपने जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है। Suspend an application. When the system suspends the Windows Store, the app.save। पहले भी हमारी बात हुई कि जैसे आपकी एप्लीकेशन स्क्रीन से आउट होती है, क्योंकि विंडोज स्टोर तो पूरी जगह घेरता है, ऑब्वियसली अगर आपने कोई और काम परफॉर्म करना है तो वो बैक एंड पे चली जाएगी। जब वो बैक एंड पे चली जाएगी तो वो सस्पेंड हो जाएगी। जब वो सस्पेंड हो जाएगी तो आपने उसके काम को मेमोरी में तो रखना है, लेकिन मेमोरी में जाने से पहले आपने उसको ऑटोमेटिकली सेव भी करना है। अगर यूजर जब वापस अपनी जगह पे आए तो उसको वही वाली कंडीशन जहाँ पे उसने इसको लेफ्ट ओवर किया था वो वहां पे उसको मौजूद नजर आए। तो इस चीज को करने के लिए एक एप्लीकेशन डॉट सेव होती है, is an important application data for suspending event। The following example register an event handler and it also saves a string to a file। और वो कौन सा है जी, वो है using windows.application model.activation।
और पार्शियल इसके अंदर ये जो एप्लीकेशन होगी ऐप डॉट करंट डॉट सस्पेंड प्लस इज इक्वल टू न्यू सस्पेंड इवेंट हैंडलर करंट अंडरस्कोर ऐप डॉट अंडरस्कोर सस्पेंडिंग बिफोर सस्पेंशन एप्लीकेशन डाटा शुड बी सेव। और वो ये है कि आपका डाटा जो है वो आपकी सस्पेंशन से पहले सेव होना चाहिए। टू सेव सिंपल एप्लीकेशन डाटा द ऐप शुड यूज द लोकल सेटिंग स्टोरेज एपीआई सिंक्रोनसली। और उसके लिए आपके पास ए सिंक्रोनियस वाइड ऐप अंडरस्कोर सस्पेंडिंग ऑब्जेक्ट न्यू सेंडर्स और फिर आपकी हाई स्कोर इज इक्वल टू 1000 एप्लीकेशन डाटा डॉट करंट डॉट लोकल सेटिंग dot values high score is equal to high score and then it will be restored in your systems। आपने इसको कोई तब्दीली नहीं करने की जरूरत आपको ये क्योंकि बाय डिफॉल्ट है तो आपने सेम टू सेम यहाँ से जो इंफॉर्मेशन है इसको कॉपी करके आपने अपने सिस्टम पे उतार लेना। गाइडलाइन फॉर ऐप सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग डू एंड डू नॉट्स जो important है। App should be designed in such a way that when the user switches away, it should be suspended and should resume when the user switches back to it. Following guidelines: after a short period of time, to resume an app, take users to the state from where they had left. After a long time period, if user wants to resume, then take user to default landing page। अगर बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका है तो फिर उसको लैंडिंग पेज पे ले जाए। Provide user to select if they want to restore their app to its earlier state or start fresh. When the app is being suspended, then save its data. To ensure the restore of an app state, save an app data. Since suspending app will not receive notification when window terminates then. To restore app, use saved app data. When the app gets suspended, try to release plenty of resources and file handles. Update the user interface if content has changed as it was last visible to the user. It should look like as if it was working when the user was not present here. When the app moved off screen, do not terminate it. During app crash, the app gets terminated, then do not restore its state. Do not provide user close buttons or other ways to terminate the app in the user interface. They should feel that window is taking care of their apps for them. और नेक्स्ट है जी ऑटो लॉन्चिंग विद फाइल एंड यूजर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन associations associate the launching of API to launch the user's app. Also for the file type of protocol, how to handle file activation for certain file types. Window allows an app to register as a default handler. Either desktop apps or Windows Store apps can get registered as a default app. The choose an app will be activated every time that file is launched। जैसे ही आप वो करते हैं वो ऑटोमेटिकली इसको परफॉर्म करते हैं। टू ओपन अ पैकेज डॉट APX मैनिफेस्ट, ये पहले भी हमारी बात हो चुकी हुई है इसके ऊपर। अगर आप इसके ऊपर रिसेंट प्रोजेक्ट कर लेते हैं, कोई भी आप प्रोजेक्ट कर लें तो ये एक ये वाला प्रोजेक्ट तो वेब सर्विसेज का था। जैसे कि एक फाइल है पैकेज डॉट APPX मैनिफेस्ट, इसकी हम बात करेंगे। पैकेज की है, ये हमने लास्ट टाइम पे भी पहले कर चुके हुए हैं। यहाँ पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती हैं
क्लिक डिक्लेरेशन टैब, आपने डिक्लेरेशन टैब पे करना है, फाइल टैब एसोसिएशन, ये डिक्लेरेशंस टैब पे आएंगे। अवेलेबल डिक्लेरेशंस हैं अकाउंट, पिक्चर प्रोवाइडर, ऑटो प्ले कंटेंट, ऑटो प्ले डिवाइस यानी ऑटोमेटिकली डिवाइस हो सके, ये आपने इसके डिक्लेरेशंस में करना है। तो यहाँ से आने के बाद AISDK, obviously we need it, available resources, यहाँ से फाइल ओपन, फाइल सेव, फाइल ऑटो प्ले डिवाइस कर लें, फिर फर्स्ट ऐड, तो देन यहाँ पे आपके वेरिएबल नेम, लॉन्च एप्लीकेशन, डिस्प्ले नेम, आपकी सारी ऑटो प्ले एग्जीक्यूटेबल इंफॉर्मेशन दैट विल बी स्टोर्ड हियर। तो आपने यहाँ से आने के बाद एंटर .alsdk फॉर द फाइल टाइप, enter images icon .png फॉर द लोगो, टू सेव द चेंजेस ऑफ मैन्युफैक्चर कंट्रोल प्लस एस कर दें, आपका ये पैकेज इंस्टॉलेशन जो एलिमेंट हायरार्की इज एज फॉलो, और इसकी एलिमेंट हायरार्की क्या होगी, पैकेज, एप्लीकेशन और फिर आपकी एक्सटेंशन एंड देन एक्सटेंशन। सिमिलरली एक्सएमएल अपनी जगह पे इसकी बना रहा होगा ये सारी इंफॉर्मेशन, और आपकी फाइल एसोसिएशन टाइप बता रहा होगा, और सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे इसके मुताबिक मैनेज करेगा। जैसे ये इमेजेस आपके दिखा रहा है, ये पहले भी हम कर चुके हुए हैं, आइकॉन इमेजेस ऊपर लगाने के लिए, ये पहले हम कर चुके हुए हैं। डिक्लेरेशन टैब में प्रोटोकॉल्स आपके कौन से हैं, जैसे यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन है, तो ये पैकेजिंग की बात आ गई, इसमें एक पैकेज नेम बनेगा, पैकेज डिस्प्ले नेम होगा, फॉर एग्जाम्पल फ्लैट नेविगेशन है, यहाँ पे आप उस पैकेज का नाम दे दें, फॉर एग्जाम्पल EDOCACION, और यहाँ पे जो मैंने अभी आपसे बात की थी सर्टिफिकेट की, मेरा ख्याल है कि अब लास्ट लेक्चर के बाद सबको सर्टिफिकेट का पता चल जाना चाहिए। जब आप चूज सर्टिफिकेट करेंगे तो इश्यूड बाय दिस, कॉन्फ़िगर सर्टिफिकेट, पिक फ्रॉम द सर्टिफिकेट स्टोर, क्रिएट टेस्ट सर्टिफिकेट, पिक फ्रॉम द सर्टिफिकेट स्टोर करेंगे, नो सर्टिफिकेट अवेलेबल, कैप्स लॉक हटा दें, ओके। आपने इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, ये आपके असाइनमेंट के तौर पे हम पहले भी कर चुके हुए हैं। क्रिएट टेस्ट सर्टिफिकेट आपने बनाना होगा, न्यू एप्लीकेशन के लिए कंफर्म पासवर्ड करना होगा, और आपने यहाँ पहले वो एप्लीकेशन का सारा आना चाहिए, तब आपका सर्टिफिकेट IISS के साथ इंस्टॉल होगा, तब आपका यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन आएगी, तब आप जाके इसको कर सकेंगे। इस तरह से कंटेंट URLs हैं, कौन से URLs हैं, जैसे अभी हमने बनाया यूजर पैकेज page to specify the HTTPS URL that can use window to send a script notify event to app and include wildcard characters in the subdomain, और ये भी हमने इसके देखा कि HTTPS वहाँ पे क्या करना है। इस तरह से डिक्लेरेशंस हो गई लाइक दिस। यही सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे इनको जो है वर्कआउट किया जा रहा है। Thank you very much and Allah Hafiz.